अगला महीना इसी तरह 8 से 10 दिन खाना नहीं बना था। हम सर को बोले खाना क्यों नहीं बना रहे हैं सर, तो सर बोले कि बोल रसोईया नहीं बना रही। कहिए रसोईया क्यों नहीं बना रही सर, पैसा मिलता है सरकार से उसको, तो रसोईया क्यों नहीं बनाएगी। बोल कच्चा लकड़ी गिर गया है। तो सर से पूछे सर गैस भरवाइए, लकड़ी कच्चा नहीं बनाती है। तो सबसे पहली बात है कि लकड़ी से स्कूल में खाना नहीं बनाना, क्योंकि सरकार एलपीजी दे रखा है, सब गैस दे रहा है। तो हम बोले सर सरकार गैस देती है, गैस पर बनवाइए। बोला हम गैस कहाँ लाएंगे, हमको नहीं पता है। बोला हम नहीं किचन देखते हैं, हम एमडीएम नहीं देख पाते। नमस्कार, मैं सुनील और आप देख रहे हैं एमसीएमएस न्यूज झारखंड को। अभी मैं गिरिडीह जिला के गांव प्रखंड के जमदार पंचायत के ग्राम भतगड़वा में हूं और आज सरस्वती पूजा का दिन है और पता नहीं क्या स्कूल में अचानक हो गया। जो ग्रामीण के कहने पर हम भतगड़वा के उत्क्रमित मध्य विद्यालय भतगड़वा में आया हुआ हूँ और यहाँ पे ग्रामीणों का आक्रोश काफी देखने को मिला, जिसकी वजह से हम पहुंचे। का क्या छुट्टी का दिन है, लोग त्योहार में काफी व्यस्त रहते हैं, लेकिन क्या कुछ हुआ चलिए हम स्कूल में जाने के बाद देखते हैं क्या क्या कुछ हुआ है। तो यहाँ का जो ग्रामीण है उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि दिक्कत यहाँ पे क्या हुआ था। हम लोग को दिक्कत यही हुआ कि हम लोग आज सरस्वती पूजा में आए, तब देखें कि हमारे यहाँ के प्रधानाध्यापक जो है रविंद्र कुमार, वो देख रहे हैं कि हमारे जो स्टोर रूम है उसमें खिचड़ी बनवा रहे हैं, प्लस में चावल का नतीजा देखिए क्या मिला। सो चावल देखें तो चावल का जनाजा देखिए, इसमें सामने यहाँ देखिए चावल क्या क्या है। सो मतलब आपका कहना है कि चावल बिल्कुल थोड़ी देर सामने से दिखाइएगा, चावल का नतीजा देखिए क्या है। चावल का स्थिति देखिए, चावल देखिए सर कहते हैं ड्राम नहीं है, ड्राम का चावल का स्थिति देखिए। सर कहते हैं कि ड्राम का चावल ड्राम में नहीं है, ड्राम में भी चावल रखे हैं, कौन सा चावल। सो देखिए ऐसा ही बच्चा को लोग ये देखिए भतगड़वा का स्कूल का स्थिति ऐसा कि ऐसा चावल आप किसी जानवर को भी खाने के लिए नहीं दीजिएगा। और यहाँ पे डब्बा में रखे, सो देखिए डब्बा में देखिए, डब्बा में जो रखा है उसमें पूरा गर्दा है और पूरा सड़ा पचा चावल है। इसको बाहर, इस डब्बा को थोड़ा बाहर निकालिए, तो डब्बा को थोड़ा बाहर निकालिए। देखिए चावल का स्थिति इतना खराब है, देखिए इसमें पूरी तरह से चावल जो पूरा तरह से खराब है। चावल जो है आप किसी जानवर को, मुर्गी को, किसी को भी नहीं खिला सकते हैं, लेकिन खुलेआम ये चावल जो बच्चों को खिलाया जा रहा है। छुट्टी का दिन में ग्रामीण विरोध कर रहा है कि स्कूल में सड़ा पचा चावल है, जो कि मुख्य रूप से हम भी देखें कि सड़ा पचा चावल है। तो क्यों इस तरह से रखा गया, क्योंकि बच्चे के खिलाने के लिए, सेहत के लिए काफी हानिकारक होगा। और मान लीजिए ऐसा चावल कोई जानवर को भी नहीं खिलाता, उस तरह से रखा है। जैसे ग्रामीण फोन पे बताया था, हमको नहीं पता था कि इस तरह से सड़ा पचा चावल सच में होगा, लेकिन वहाँ देखने के बाद तो ऐसा पता चल रहा है कि बिल्कुल पूरा तरह से खराब है। क्या इसके पीछे का कारण है सर? इसमें चूहा लोग कुछ काटा हुआ है, बस इसी कारण कुछ चावल छितरा हुआ, बाकी बोरा में और ड्रम में है। तो ड्राम में सर चावल का स्थिति बिल्कुल खराब हो गया। ये लग रहा है कि 6 महीना पहले चावल आया होगा, वही चावल अभी तक रखा गया है। 6 महीना का पहले नहीं है, 3 महीना पहले का चावल आया हुआ। तो इस तरह का सर चावल अगर बच्चों को खिलाने दीजिएगा तो क्या होगा सर, आप ही बताइए। हम इसके लिए थोड़े जिम्मेवार हैं। कौन जिम्मेवार होगा इसके लिए? आज प्रिंसिपल सर आप है ना? हम प्रिंसिपल है, तो जो चावल मुझे से प्राप्त होता है उसको हम लोग खिलाते हैं। तो प्राप्त आपको गोदाम से इसी तरह का चावल उपलब्ध कराया बोरा में चावल मिलता है। तो बोरा में कहाँ रखा है सर? सड़ा हुआ बोरा तो है ही है, उसमें बोरा है तो चावल बचा हुआ उतने ना बोरा में रहेगा, तो ड्राम में है। तो ड्राम में तो कटा पटा चावल है, सड़ा पचा चावल है सर। ड्राम में कटा फटा नहीं होगा। तो हम सामने देख रहे हैं वीडियो में पूरा। अब हम इससे ज्यादा नहीं बोल सकते। कहन बोलिएगा सर, आप इस स्कूल का नहीं बता सकते। देखिए सर से पूछने का काफी, इधर देखिए ग्रामीण का इतना भीड़ और इतना ग्रामीण के साथ सर का कहना है कि हम नहीं बता सकते। स्कूल का प्रिंसिपल होता है, समझिए घर का मालिक जिस तरह से होता है उस तरह से स्कूल का मालिक प्रिंसिपल सर होते हैं, और इनका कहना है कि हम नहीं बता सकते। इसका जिम्मेवार कौन है सर, बताइए। बच्चे को इस तरह से दिए सवाल तो हम आपसे पूछेंगे ना सर, क्यों नहीं पूछेंगे, आप बताइए। सवाल पूछे उसका जवाब दिए ना मैंने। तो आपने कहा कि हम उसको रखें, तो ठीक है रखें, हम भी उस चीज को समझ रहे हैं सर, लेकिन काफी खराब स्थिति में रखा गया है। एक चीज और पूछिए तो स्टोर रूम है, तो फिर किचन का खाना क्या बना रहे हैं उसमें। तो देखिए मेरे पास जो रूम उपलब्ध है उसमें हम खाना बनवाते हैं। मतलब आपका प्रत्येक दिन खाना उसी में बनता है? जी जी। यहाँ के किचन सेट मिला है, किचन सेट कहाँ पूछिए। अब किचन सेट पहले आप लोग को स्कूल में कभी खाने बनाने देंगे खाना हम लोग स्कूल में सर किचन सेट का किचन कभी बना है कि नहीं बना? यहाँ पे किचन अभी तक नहीं बना हुआ। सर का कहना है कि स्कूल में किचन का उपलब्ध आज तक नहीं। पता है किचन सेट आया था, किचन सेट बेच दिए सर। तो आप कह दीजिएगा कि बेच दिए, इसका प्रमाण कुछ आप आधा बना के छोड़ दिए, आधा बना के छोड़ दिए। चलिए दिखाते हैं, देखने वाला चलिए दिखाते हैं, आधा बना के छोड़े। सर ग्रामीण का कहना है कि कुछ आधा बना था, इसके बारे में क्या जानकारी है आपको? मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, मेरे टाइम का किचन सेट नहीं था। मतलब सर का कहना है कि इसके पीरियड में जो किचन नहीं बना था, काफी पहले बना था। सर आप स्कूल का टीचर हैं, स्कूल का चावल का स्थिति बहुत ज्यादा खराब था और लोगों का कहना है कि स्कूल में इसी तरह का चावल जो खिलाया जाता है, इसके बारे में आप क्या कहिएगा?
इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। व्यवस्थापक अध्यक्ष है, प्रिंसिपल है, संयोजिका है, इसके बारे में रसोईया है, तो इसके बारे में तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। रोज कथी बोलू खरमा नहीं चावल बा बनैया रोज भंगारिया बीच के बनवे तुम डेली देखो यो चूहा के भंगारिया ये सब कोथुर बन नहीं बनै चावल से माने कोयो वो रोज बनवे तू से हम रोज देखो बीच के बनवे। ये अगर जो सामान क्या बोलता है कीड़ा मिल रहा है, ये मिल रहा है, इसका ऊपरी अधिकारी लोग जांच करें। राशन बिल्कुल पूरी तरह से खराब था, सड़ा पचा था, उसमें बहुत तरह से समझिए कि पूरी तरह से खराब है। प्रिंसिपल सर का कहना है कि हम इसका जिम्मेवार नहीं है। स्कूल का मालिक अगर जिम्मेवार नहीं हो तो फिर कौन जिम्मेवार होगा स्कूल के? जितना बारीक जो भी स्कूल का शिक्षक लोग सब इसमें जिम्मेवारी है। रसोईया का देखिए यहाँ काफी ज्यादा पूरा भतगड़वा का कहिएगा तो पूरा ग्रामीण है, सबका आरोप यही है कि यहाँ पे पूरा सड़ा पचा बच्चों को खाना खिलाया। ग्रामीण का क्या क्या आरोप है स्कूल के बारे में, टीचर के बारे में, तो सभी ग्रामीण है और इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं क्या क्या स्कूल में कमी और टीचर के प्रति आरोप क्या है और क्या आप कुछ कहना चाहते बताइएगा। आरोप यही है, अगला महीना इसी तरह 8 से 10 दिन खाना नहीं बना था। हम सर को बोले खाना क्यों नहीं बना रहे हैं सर, तो सर बोले कि बोल रसोईया नहीं बना रही। कहिए रसोईया क्यों नहीं बना रही सर, पैसा मिलता है सरकार से उसको, तो रसोईया क्यों नहीं बनाएगी? बोल कच्चा लकड़ी गिर गया है। तो सर से पूछे सर गैस भरवाइए, लकड़ी कच्चा नहीं बनाती है। तो सबसे पहली बात है कि लकड़ी से स्कूल में खाना नहीं बनाना क्योंकि सरकार एलपीजी दे रखा है, सब गैस दे रहा है। तो हम बोले सर सरकार गैस देती है, गैस पर बनवाइए। बोल हम गैस कहाँ लाएंगे, हमको नहीं पता है। बोला हम नहीं किचन देखते हैं, हम एमडीएम नहीं देख पाते हैं, देखता है अध्यक्ष से बात करते हैं तो अध्यक्ष बोले नहीं, बोला हम सर जानेंगे, हम नहीं जानेंगे। और इसी तरह से स्कूल में कुछ पुराने किताब रखल था, सो वो भी किताब उठा के और बेच दिए। 2 टेम्पू बेचे, मतलब कबाड़ी वालों को दे दी। हाँ कबाड़ी वाला को दे दिए, 2 टेम्पू किताब बेचे हैं। और कुछ लोहा लकड़ था और आया था विकास फंड से, बाजा उधर लिए थे, वो भी बेच दिए सर लोग। मतलब सारा टीचर लोग बेच के उसका कोई हिसाब किताब नहीं, जहाँ तहाँ मतलब बेच दिए, कबाड़ी वाले को दे दिए। अभी कुछ कहना चाहते हैं स्कूल के बारे में? मैं स्कूल के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि साफ सफाई पे ध्यान नहीं है। अभी हम लोग किचन में जाके देखे तो पूरा कीड़ा उड़ा लगा था, और जो जिसमें भी प्रसाद बनाने का जो व्यवस्था कर रहे थे उसमें सफाई नहीं थी, नमक उमक छिड़का हुआ था, हल्दी वगैरह जो भी था वो मैं अभी जाके देखा। बाकी कचरा वगैरह जो भी है, और बाकी सर लोग जो कर वही बात करना चाहता हूँ। बाकी आप फिर आगे बोलिए, आपका कुछ कहना है इधर सामने आइए। क्या यही है कहना सर, जो आप अभी कुछ देर पहले बोल रहे थे कि स्कूल में जब बच्चे किताब वितरण किया जाता है उस टाइम बच्चों से पैसा लिया जाता था। पैसा इसका पहले जो किताब बिक्री की है उसमें हर बच्चे से 20 रुपया करके तसला लिया, और जो पुराना किताब जो था वो आपसे जमा करवाते थे। स्कूल का लापरवाही इतना है कि देखिए कि जब सरकारी किताब को जब वितरण किया जाता है तो टीचर पहले पैसा का वसूली करते हैं। जो पुराना किताब स्टॉक स्कूल में उपलब्ध होना चाहिए उस किताब को बेच दिया जाता है किसी व्यापारी के यहाँ, और बच्चों से पैसा भी वसूली किया जाता है। जो प्रिंसिपल सर को पूछा जाता है कि सर खराब चावल आप क्यों खिला रहे हैं, उसका जिम्मेवार प्रिंसिपल सर नहीं है और ना ही स्कूल का कोई टीचर है। सब टीचर का कहना है कि अध्यक्ष समझे और प्रिंसिपल सर समझे, लेकिन प्रिंसिपल सर सीधा मना कर रहे हैं कि इसका जिम्मेवार हम नहीं। तो अगर समझिए इस तरह से लापरवाही किया जा रहा है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी गाँव से मेरा अनुरोध होगा, जिला शिक्षा पदाधिकारी गिरिडीह से मेरा अनुरोध होगा कि इस स्कूल में उच्च स्तरीय जांच किया जाए और इस स्कूल में बच्चे का भविष्य को उज्जवल किया जाए। अगर इस बच्चे का भविष्य उज्जवल नहीं किया जाएगा, इसके जिम्मेवार पूरा माता पिता है। सारा माता पिता कहने पर अगर स्कूल को टीचर प्रिंसिपल नहीं सुधारेंगे तो बताइए यहाँ पे कौन सुधारेंगे। तो मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप सभी लोग इस स्कूल को स्थिति वैसे नहीं बदल सकते हैं। आप सभी लोग इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि झारखंड का शिक्षा पदाधिकारी, झारखंड का शिक्षा मंत्री जो है उनके तक पहुंचे, जिला का शिक्षा पदाधिकारी जो है उनके तक पहुंचे, प्रखंड का जो शिक्षा पदाधिकारी उनके तक पीछे, उपायुक्त महोदय गिरिडीह वीडियो उन तक पहुंचे और इस पर उचित कार्रवाई किया जाए। प्रिंसिपल सर का कहना है कि स्कूल में अगर इस तरह से हो रहा है तो इसका जिम्मेवार हम नहीं है। बताइएगा स्कूल का मालिक कौन होता है? प्रिंसिपल सर होते हैं। लेकिन जब वही खुद करे कि यहाँ का इससे कोई मतलब नहीं, हम क्या बता सकते हैं, जो है सारा ठीक है। मतलब पूरी तरह से समझिए कि वो जो है वो अपने आप पर स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तो इस तरह से अगर लापरवाही किया जाएगा तो कहीं ना कहीं बच्चे के भविष्य खतरे में। और बताइए अगर बच्चे को सड़ा गला चावल खिला दिया जाएगा तो बच्चे क्या सुरक्षित रहेंगे? घर में सड़ा चावल को अपने जानवर तक को नहीं खिलाता है और यहाँ बच्चों को जैसे तैसे खिलाया जाता है। समझिए इतना लापरवाही हुआ कि देखिए किचन सेट बहुत पहले बना था लेकिन पूरा नहीं अधूरा बना था, सिर्फ इतने दीवार खड़ा करके छोड़ दिए थे। बताइए कोई भी विभाग रहता है कोई भी काम को पूरा तरह से करता है, लेकिन ये थोड़ा सा भी बना है किचन सेट और इसको क्या हुआ, पैसा निकाल लिया, क्या नहीं किया गया, कागज से पूरी प्रक्रिया हम लोग को नहीं बता सकते हैं। लेकिन जांच करने पर ये सारा बात स्पष्ट हो पाएगा
कि क्या किचन और गोदाम समझिए कि एक ही रूम में, बताइए। खाना एक ही रूम में रहता है और खाना बनता भी एक ही रूम में, चावल एक ही जगह रहता है और खाना भी एक जगह बनता है। तो यहाँ पे समझिए लापरवाही बहुत ज्यादा किया जा गया है, लापरवाही हद से ज्यादा किया गया है। और टीचर से जब कंप्लेन किया जाता है तो टीचर का कहना है कि हम इसके लिए जिम्मेवार नहीं है। नहीं और सीधा एक ही बात कहते हैं कि बोल हम इसके लिए, हमको इसका कोई जानकारी नहीं है, हमारे पास किचन सेट हमारे पास नहीं है। एक बिल्डिंग और अधूरा बना कर छोड़ दिए। देखिए यहाँ के अभी जो वर्तमान संदीप राय जो है पारा शिक्षक, वो बना के पैसा खा गए आधा। स्कूल बना है उसको अधूरा नहीं, प्लास्टर नहीं किया गया, गेट नहीं किया गया, तो कोई गाय शेड नहीं बनाया, वो स्कूल है। पूरा तरह से समझिए कि स्कूल बन के तैयार हो चुका है, लेकिन यहाँ पे अभी देखिए जानवर को बांधा जाता है। इधर आइएगा, सामने आइए सामने। और ग्रामीण का कहना है कि इसका पूरा तरह से पैसा निकाल लिया गया है और इसको पूरी तरह से कंप्लीट नहीं किया। देखिए बिना प्लास्टर का है, गेट एक दो कमरे में लगा हुआ है और टूट टूट के गिरने तक लगा, इधर दिखाइएगा, छत टूट टूट के गिरने तक लगा है, लेकिन अभी तक प्लास्टर हुआ है ना पेंट हुआ है पूरा तरह से। बाकी समझिए काम, तो इसका पैसा आखिर गया कहाँ, आखिर इसका पैसा गया कहाँ, इसका उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए, क्योंकि इसके लिए ग्रामीण जिम्मेवार नहीं है, यहाँ के प्रिंसिपल जिम्मेवार है और इस स्कूल का प्रिंसिपल जिम्मेवार है और गांव प्रखंड के शिक्षा पदाधिकारी को जवाब देना होगा कि आखिर इस तरह से क्यों अधूरा है, बीच में फंड में पैसा खत्म हो गया और फिर यार कुछ कारण हुआ तो इसके लिए टीचर ही जिम्मेवार होंगे। जिसके कार्यकाल में इस तरह का हुआ है भ्रष्टाचार, इसका उच्च स्तरीय जांच हो और इसे पूर्ण किया जाए। किसके कार्यकाल में स्कूल बना था, हम थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं आपसे। संदीप राय के अभी प्रिंसिपल जो है उसी के कार्यकाल? नहीं संदीप राय मतलब इससे पहले जो प्रिंसिपल उसके कार्यकाल? हाँ उसी के तो आप लोग सर को नहीं बताए थे सर को, लेकिन वो कुछ नहीं हुआ। हम लोग कितना बार पेपरबाजी भी किए लेकिन नहीं सुने कोई। मतलब यहाँ पे ग्रामीण थक हार के बैठ चुके हैं इस स्कूल के प्रति लेके। स्कूल जो है मतलब बन के पूरी तरह से तैयार हो गया था, लेकिन प्लास्टर नहीं हुआ था, पेंट नहीं हुआ था, स्कूल में गेट नहीं लगा था। अब बताइए इस खराब स्थिति में बच्चा कैसे बैठेगा, थोड़ा इधर से दिखाइएगा। इस खराब स्थिति में जानवर भी आना बैठेगा, लेकिन बच्चा कैसे बैठेगा बताइए। पूरा तरह से जो बिल्डिंग है पूरा तरह से अधूरा पड़ा हुआ है स्कूल में। स्कूल थोड़ा दिखाइएगा, स्कूल का स्थिति क्या है सो देखिए। पूरे तरह से स्कूल में लकड़ी पत्थर लंग फन सारा चीज भरा हुआ रखा हुआ है और पूरा तरह से खराब है। बताइए बच्चों बैठने के लिए रखा जाता है, जानवर बैठने के लिए रखा गया है, बताइए। और यहाँ कहीं ना कहीं टीचर और अधिकारी सबके मिली भगत से इस तरह का लूटपाट जो किया जा रहा है। देखिए स्कूल का स्थिति क्या है, तो एकदम लग रहा है कि किसी का घर होगा, घर नहीं, किसी का गोहाल होगा, गाय शेड बना हुआ है, बकरी शेड बना होगा, इस तरह का लापरवाही किया जा रहा है। बताइए क्या है इस, कैसे स्कूल में विकास होगा बताइए। बच्चा का आप खराब चावल दीजिए, आपका बच्चा में पढ़ता कि नहीं पढ़ता? हम तो बोले क्या ड्राम देगा, ड्राम रख ले तब का ड्राम में भी खराब चावल रखा है, कहाँ है चावल? तो सर ने समझेगा। तो सर कह रहे हैं कि हम नहीं जानते, हम नहीं समझते हैं। सर का कहना है कि इसके लिए हम जिम्मेवार नहीं, तो कौन जिम्मेवार है? इसके लिए बच्चा रहेगा क्या? कौन जिम्मेवार? सर को पूछिए कौन है जिम्मेवार। तो पूछिए सर से, पूछिए, आपका सर तो सामने बैठा है। सर का कहना है कि हम जिम्मेवार नहीं होंगे। अगला बार जब बैठक हुआ था ना तो हम लोग बोले थे सर ड्राम 2 मंगा दीजिए, उसमें चावल सेव रहेगा। तो बोले मंगाएंगे, अभी तक मंगाए, अभी बोले सर बोलिए हम डाल देते पैसा, ड्राम मंगा लीजिए। अब देखिए मंगाएंगे क्या करेंगे सर। सर जो ड्राम और हम जो खरीदने का रहता है वो आप लोग को फंड मिलता है कि घर से खरीदना पड़ता है? सुबह इनके फंड में। तो सर का फंड में, सर तो आपका कह रहे हैं कि सर हम इसके लिए जिम्मेवार नहीं है। आप लोग आपका जो आपके सामने पूछ रहे हैं, आइए आप यहाँ खड़ा होइए, खड़ा होइए, आप खड़ा होइए जी, आप खड़ा होइए। आप सर से हम तो उस टाइम पूछे थे, फिर पूछ रहे हैं कि सर उस दिन आपको बोले थे ड्राम, उस दिन बोले थे कि ड्राम लाइए, आप ड्राम कहाँ नहीं मंगाए? ड्राम में चावल रखने का आदेश विभाग से नहीं है, क्योंकि उससे चावल की मात्रा का पता नहीं चलता है। जब विभागीय जांच होती है तो बोरा में ही हम लोग रखते हैं। मतलब सर का कहना है कि जब विभागीय जांच होता है तो हम लोग को आदेश नहीं दिया जाता है। आदेश है, जैसे हम लोग को उसे चावल की मात्रा का सही पता नहीं चल पाता, जिसके चलते हम लोग के ऊपर गड़बड़ी का आरोप लग सकता है। वो चीज तो आपका कहना सही है सर कि बोरा में जब रहता है मात्रा का अंदाजा लगाया जाता है, रेशियो की इतना हो सकता है। कभी भी जब ऑडिट होता है तो सारा चीज का जानकारी लिया जाता है, लेकिन सर ड्राम में ना रखकर खुले में तो रखा जो जाता है, हम उसको समझते हैं सर। लेकिन दूसरा चीज है कि स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, सड़ पच गया, उसमें राइट का बीट था, उसमें बहुत तरह मतलब सड़ गया, फंगस लग गया, उसमें कीड़ा मकोड़ा सब लग गया सर। अगर विभाग हमको आदेश दे देता है कि नहीं ड्राम में रखिए और उसमें सुरक्षित रह सकता है, तो उसमें हम रखने के लिए हम बाध्य हैं। तो सर ड्राम में नहीं रखिएगा, उस चीज को हम भी समझ रहे हैं सर, लेकिन स्थिति अगर उतना ज्यादा खराब है तो चावल तो हमको नहीं लगता कि उतना खराब बच्चों को खिलाया जा सकता है। वैसा चावल नहीं खिलाया जाता है बच्चों को। तो ग्रामीण से अवगत करना वही सर की चावल ग्रामीण लोग देखने आते हैं कि वहाँ जो रसोईया बनाते हैं उसको हम बोले उसी प्रकाश को तुमसे बस के बात नहीं है तो तू इस्तीफा दे दो, दूसरा को रहेगा। तो बोला हम चला लेंगे, चला अभी सुबह को टाइम दिए रहो, यहाँ तो गया खोरे मौका जो जिसका सेन चलता है उसको पूछो। सुनिए जैसे आदाज उदाज का जो अलग बात है, लेकिन अब ग्रामीण के तौर पर कह सकते हैं कि स्कूल में अगर इस तरह से खराब हो रहा है
तो साफ तौर पर खराब है, गलत है कि नहीं? बहुत खराब। हम कई दिन बोले, आज तो आए बोल रहे हैं ना, हम तो कई दिन घर आके प्रतिदिन इसको बोले। तो अगर आपका टीचर जो है मनमानी करता कहता कि हम इसके लिए जिम्मेवार नहीं, तो कौन होगा आपके लिए जिम्मेवार? इनके लिए जिम्मेवारी हो जाएगा मेरा स्कूल का प्रधान अध्यापक, अध्यक्ष, और जो शमशील चलाता है, जो मतलब चावल उठाते हैं, वो सब जिम्मेवारी है। आज हमको पता चला कि 5 से 6 माह हो गया बैठक नहीं हुई है, तो इस स्थिति में स्टोर रूम में ही चावल का रख रखाव किया गया है। स्टोर रूम में ही मध्याह्न भोजन का काम होता है, खिचड़ी उसी में पकती है, तो पानी उनी गिरने के कारण फंगस फंगस आती है, तो यही समस्या है। और इसके साथ जो है इन लोगों का जो भी मामला होगा, बाकी सारा जवाब दे तो यहाँ के ग्रामीण लोग हैं, और प्रधानाध्यापक महोदय को जब पूछा जाता है तो उनका जवाब जो है सो निंदनीय रहती है। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कहूँगा। स्कूल में पूरा तरह से चावल खराब है। वो चावल का स्थिति ऐसा है कि आप अगर घर में होगा ना तो आप किसी जानवर को नहीं खिलाइएगा। मुर्गी को भले खिला सकते हैं लेकिन गाय को नहीं खिलाइएगा। इतना खराब स्थिति में है, तो इसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? आपका प्रिंसिपल सर से जब पूछा जाता है कि सर इस तरह का चावल आप इसको अच्छा रख रखाव में रखिए और बच्चे को अच्छा खाना खिलाइए, अच्छा तरह से खिलाइए ताकि बच्चा सुरक्षित रह सके, लेकिन आपके स्कूल में इस तरह का विधि व्यवस्था पूरा बिगड़ के रख दिया। इसके बारे में क्या कहिएगा? हमने तो एकर बारे में तो 1 बजे यार चर्चा चल रहे कि खाना मने भेड़ाई तड़ी मिल रहे थे। हमने सब समाज में कहलिए मास्टर साहब के कि कहलिए मास्टर साहब तो 2-3 को डरे में ले जाए, फंड के पैसा है वो 12 साल से बिल्डिंग मेरा नहीं बना हुआ है। और वो जो होबे किया अब रहा तो ये फिर धंधा वही करे, बस डलाव नहीं रखने का। तुम कहीं लड़ा नहीं तो ये भेड़िया ला खिलाया ना खिलाइए है, क्या करें हम लोग। प्रिंसिपल सर इतना मनबड़ हो चुके हैं कि सीधे सीधे कहते हैं कि हम इसके लिए जिम्मेवार नहीं है। बताइए, ग्रामीण का भी कहना है कि हम टीचर पर कई बार आरोप लगा चुके हैं, प्रिंसिपल सर को कई बार बता दिए हैं कि अगर खराब हो गया है तो उसको आप ड्राम में रखिए, अच्छा तरह से रखिए। लोग बताइए, अगर स्कूल का स्थिति प्रिंसिपल नहीं सुधार पाएंगे तो इसके लिए किसी के बच्चे के जिम्मेवार है, किसी का बच्चे सुधारेंगे? बताइए, इस तरह का स्थिति और लापरवाही किया जा रहा है। क्या आपका कुछ कहना है? बताइए, स्कूल को और टीचर, स्कूल के विधि व्यवस्था, टीचर के बारे में कुछ कहना आपको बताइए। बोले यहाँ देखिए स्कूल में बहुत लापरवाही चल रहा है। दूसरी बात है कि खिचड़ी का रूम जो है बनने का किचन वाला वो भी नहीं बना, बिल्डिंग 2 तला बना है वो भी अभी कबाड़ी बन चुका है, प्लास्टर नहीं हुआ है। तो यहाँ सब सर जो है सो बहुत लापरवाही कर रहे हैं। और कहा देखते हैं, बहुत सर से हम लोग रिक्वेस्ट किए हैं कि ऐसे बिल्डिंग को ठीक कीजिए, रसोई वाला रूम को ठीक कीजिए, बनाइए, लेकिन कोई बनाने वाला नहीं है, बना भी नहीं रहे हैं। और जो स्कूल में बच्चा पढ़ता है वो स्कूल में खिचड़ी बन रहा है, पूरा धुआं से बिल्डिंग काला हो गया है। जो पैसा आया सब जो शिक्षक के द्वारा पर पैसा गमन कर दिया गया है। आज मेरा 12 साल से 2 बिल्डिंग अधूरा पड़ा हुआ है। आज बिल्डिंग न रसोईया का है, न जो जिसमें स्टोर रूम है, जिसमें चावल रखा हुआ है, उसी को खाना खिचड़ी भी पका रहा है, वहीं पर चावल भी रखा गया है। आज मेरा हम कहने मतलब है कि बीओ साहब से, डीओ साहब, जिला पदाधिकारी से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि इसका जांच किया जाए और इसको पुनः जो किया गया उसको सजा दिया जाए।